नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और अब टीवी 9 भारतवर्ष पर देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी, जी हां, हशमत गनी ने अपने भाई का साथ छोड़कर तालिबान का साथ दिया। हशमत गनी ने अफगानिस्तान के हालात के लिए बाइडेन और ट्रंप को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि अगर अशरफ गनी अफगानिस्तान नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या तय थी। हशमत ने और भी कई बड़े खुलासे किए। देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ इस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी के भाई हशमत गनी साहब मौजूद हैं, जो इस समय काबुल में हैं। और हशमत गनी साहब स्वयं अफगानिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। हशमत गनी साहब, आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम सहमति दी हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया जी, आपको भी सलाम, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपके टीवी के थ्रू मेरा सलाम। सर, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? अभी आज की सुबह काबुल के क्या हालात हैं और आपकी नज़र में आज की सुबह को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा पॉलिसी तो ये है कि पहले दिन से कि मैं अपने लोगों को बचा दूं। कोई और जितना प्रोफेशनल्स है यहाँ पे, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसको बचा दूं और झगड़े का जो एनवायरनमेंट पड़ा हुआ था उससे बचा दूं। इसलिए कि मेरे लोगों को ये पता चल गया है कि बस काफ़ी है, हम 40 साल किसी और का जंग लड़ा है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पीछा छोड़ दिया है, राबिता छोड़ दिया है और अभी भी वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सैंक्शन में या इसमें या हमारे अफगानों के पैसे ब्लॉक करने में, ये तो सारा के सारा फिर भी मेरे लोगों पे और सारा जो गरीब लोग हैं उस पे असर पड़ता है। ये सैंक्शन, ये ब्लॉकेज, और ये मेरे इंडियन से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी मैंने तकाजा है कि वो जो समझते हैं कि ये इधर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आया है, ये आया वो आया है, वो ठीक है, वो कोई सीक्रेट बात नहीं है, आया है। मगर जब आपका एम्बेसी पाकिस्तान में खुला है तो हमारा एम्बेसी इधर क्यों बंद करते हैं आप लोग? ये एयर कॉरिडोर का मसला है। हमारे 100,000 लोग इंडिया से जो ड्राई फ्रूट है, जो फ्रेश फ्रूट है, जो हर्बल है, जो मेडिकल और ये है, और हमारा तो इंडिया से बहुत पहले रिश्ता है। जब पॉलिटिक्स में कुछ गड़बड़ होता है, ये नहीं है कि जो आप लोगों के साथ भी रिश्ते बंद करते ना। हशमत साहब, आपने एक ही सांस में बहुत सारी बातें कह दी, तो आप ही की बात में से थोड़ा मैं टुकड़े टुकड़े में कुछ चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सर, आपने ये कह के दिल जीत लिया कि जब आपने कहा कि हमें अपने लोगों को बचाना है। यही बात जब मैं दूसरे अफगान लोगों से कहता हूं तो उनका कहना यही था कि अशरफ गनी साहब अगर चाहते तो हमें बचा सकते थे। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही था कि जो कमिटमेंट आपके मुंह से सुन रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, आपको लग रहा है कि अशरफ गनी साहब को भी अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए? ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं छोड़ता। आखिरी दिन उसका एक असैसिनेशन प्लॉट बन रहा था। अच्छा। वो खुद डिटेल करते कि वो मर जाए और अमरुल्लाह सालेह प्रेसिडेंट बन जाए और झगड़ा और भी ज्यादा हो जाए। किसने प्लान किया था सर ये आपके हिसाब से, अमरुल्लाह सालेह? बस यार, वो जितने लोग उस पे इन्वॉल्व थे, वो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यूएई। अशरफ गनी अभी बाहर है, सेफ है, और उसका तो जो सिचुएशन है यूएई में या उसका पॉलिसी है, उधर तो पॉलिटिक्स में बात भी नहीं हो सकता है। जब यूएई से निकल जाएगा सारा सामने आ जाएगा। अभी उस बात का मुझे इतना ख्याल भी नहीं है। मुझे जो मेरे सामने पड़ा हुआ है दिन का,
उसी पे फोकस करना है। सही बात है। तो आपका कहना यह है कि अगर उस दिन आपके भाई साहब अशरफ गनी साहब यहाँ से नहीं गए होते तो उनकी जान जा सकती थी, और इसलिए उन्होंने सही फैसला लिया। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, चूंकि आप कह रहे हैं कि उसको लेकर हम बात ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आपने सर काबुल में रहने का क्यों फैसला किया, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग काबुल छोड़कर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं? तो क्या कारण था कि आपने तय किया कि आप काबुल में रहेंगे, और आपको लगता है कि काबुल में आप रहेंगे तो आप सेफ हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और आपके लोगों को? सेफ्टी तो अल्लाह के पास है। बिल्कुल सही। वो जानता है। मैं जितना लोग मुझे जानता है वो उसको पता है कि मेरा यकीन है इसमें कि जब जाना है तो कोई नहीं रुक सकता। सही बात है सर, सही बात। मैंने कभी आके बगैर किसी और के सामने सर नीचे नहीं किया है, ये पहले से ही इस मुल्क में। फिर फैसला तो ये है कि जब मैं जाता हूँ वो स्ट्रक्चर लूज हो जाता था ना। फिर ट्राइबल स्ट्रक्चर में जो एफिलिएट थे हमारे, और जितना लोग ये 20 साल में बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग आए थे, टेक्नोक्रेट थे, बहुत लोग एजुकेटेड हुए थे। ये ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल या सिंगल फैमिलीज है। इसको तो ये कनेक्शन चाहिए। ये तो अभी भी ज्यादा रह गए कुछ न कुछ का, और वो भी मैंने एक ऑफर किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, तालिबान को भी, कि अगर ये एयरपोर्ट सिचुएशन हैंडल नहीं होते थे दोनों से, मैं खुद हैंडल कर दूं, मेरा लोग हैंडल कर दे, तो ये लोग थोड़ा जरा डिग्निफाइड वे पे जाएंगे। आपका कहना ये है सर कि जो काम अमेरिका की फौज नहीं कर पा रही है, जो काम अभी तालिबान जो सरकार में है, अभी इस समय सत्ता में है, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आप कर सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट को आप बेटर हैंडल कर सकते थे। देखिए, ये नहीं कि वो दोनों नहीं कर सकते, वो दोनों अपने गन्स को ही सामने खड़ा करके, मैं तो गन के बगैर उसके दरमियान करता हूँ। मेरा तो काम ही जरगा है ना। सही बात है सर। वो तो, और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूँ, अमेरिकन भी नहीं जानते, ये तालिबान भी नहीं जानते। ये तो मेरे लोग, ये तो एजुकेटेड लोग, 90% इनको तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ ना। नहीं, आपकी अपनी एक शख्सियत है, आप अपने ट्राइबल कम्युनिटी के भी प्रमुख हैं और लोग आपको जानते हैं, आपका बड़ा अनुभव है, काबुल में आपकी एक पहचान है। ये सब तो बात दीगर है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके जैसे एक बड़े पर्सनैलिटी को, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को तालिबान के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप और तालिबान के बीच में काबुल में सामंजस्य बनकर रह पाएगा? देखिए, उन्होंने बार बार ऑफर किया और मैंने कहा मैंने आपके गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किए। अच्छा, एक्सेप्ट किए, मगर ये सिर्फ एक्सेप्ट मैंने इसलिए किए कि और झगड़ा ना हो और कोई मरना ना हो। मैंने ज्वाइन करने में पहले दिन से उनको कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा आपकी गवर्नमेंट को या आपके सिस्टम को। क्यों? इसलिए कि आप सिक्योरिटी जानते ऐसे कि झगड़ा तो आप करते थे, जब नहीं करोगे तो सिक्योरिटी तो आ जाएगा। मगर हम देख ले, फाइनेंशियल सेक्टर का कनेक्शन चाहिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोक्रेट चाहिए, सिविल सर्वेंट चाहिए, ये सारा इन लोगों के पास नहीं हो रही। ये खुद भी जानते हैं कि वो लैक करते। जब ये बात करते हैं कि हो सकता है कुछ हफ्तों में इन लोग इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, इनका इंक्लूसिव बनाना या वो जो कर्ज है और दूसरा कहता है, वो तो कहते हैं कि हमें एक पोर्शन दे दो ना। ये लोग कहते हैं, वो ठीक कहता है कि इंक्लूसिव ये नहीं है कि हम इसको दे दे। हम हजारा में, ताजिक में, इमाक में जितना माइनॉरिटीज है अफगानिस्तान में, उसका जो अच्छा आदमी है हम लेने के साथ, अगर ये करेगा तो ये बात ठीक है। लेकिन आप आज की तारीख में जो तालिबान सत्ता में हैं और वो जो अपना अभी कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति रक्षा देखेगा, ये फाइनेंस देखेगा, ये एजुकेशन देखेगा, आपको लग रहा है कि इससे अफगानिस्तान में ये लोग कामकाज देख लेंगे? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कभी बैंक नहीं गए, वो वित्त मंत्री हैं, जो 7वीं पास हैं, वहाँ पर वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो कैसे फिर काम चलेगा इनका?
ये तो मैंने पहले दिन भी कहा, मैंने कल भी कहा लीडरशिप को, ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी स्टेज है, इसलिए कि जो लोग आते हैं ये एक आदमी चाहिए उधर, ये लोग एक ही भी परमानेंटली एलोकेट नहीं हुए हैं। तो अगर ये बात है तो ठीक है, इसलिए कि मिनिस्ट्री में हमारे मुल्कों में तो लूट और ये भी हो जाता है, नहीं कोई फर्नीचर चुराता है, कोई कंप्यूटर चुराता है। तो अगर वो वजह है कि ये लोग वो बिल्डिंग और ये अमीरों और ये जो पर्सनली उसके सिक्योर करने पे जाते, तो ये बात तो ठीक है, फंक्शन तो अभी तक भी नहीं हुआ है ना। तो सर आपकी बातों से लगता है कि आप तालिबान लीडरशिप के लगातार संपर्क में, उनसे बातचीत करते हैं, आपको उम्मीद है कि जो कम से कम शांति व्यवस्था वहां कायम हो पाएगी? क्या कह रहे हैं ये लोग, आपको क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं भी आप जैसे दिन पे देखता हूँ, जो बात सुनता हूँ लीडरशिप से, ये नीचे तक आने में मेरा ख्याल है बहुत टाइम लगेगा, इससे कि वो जो सीनियर लीडरशिप है वो तो एक बार पहले भी गवर्नमेंट पे रह चुके, उनको थोड़ा जरा ज्यादा पता हो जाता है। मतलब ये जो नीचे वाला है, ये तो 20 साल झगड़े पे ये तो डायरेक्ट आ गए। ये लीडरशिप कितना टाइम लगेगा इसमें, लीडरशिप में नीचे अपने लोगों को बताने में और उसको इंस्ट्रक्ट करने में, ये तो अल्लाह जाने, मैं तो इसको प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक मजाक कर दिया है कि ये मुल्लाओं को मजाक बहुत पसंद है। अच्छा। वरना तो बिल्कुल बदूकी लेते। तो मैंने कहा कि यार, कहते हैं कि ये जो शेयर कर लेने वाले लोग ये हमें कैसे एक्सेप्ट कर देगा। मैंने कहा नहीं कर सकते हो। कहते क्यों? मैंने कहा अपना ट्रेडमार्क बदल कर दो। कहते वो क्या है? मैंने कहा ये अपने लोगों को बार्बर शॉप भिजवा दो, थोड़ा सा कपड़े, इसको हेयर कट करके इसको जो असली चेहरा है दिखा दो। लोग ये जो शहर वाला लोग है और इनको बीबी भी मिल जाएगा शहरों में। अच्छा, तो आपने मजाक में ये कहा कि इनको बार्बर शॉप भेजो, इनके हेयर कट कराओ, इनकी दाढ़ी थोड़ी ट्रिम कराओ, थोड़ा कोट पैंट वगैरह पहनाओ, तो सब लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे इनको। तो ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग, वी जज ईच अदर बाय द लुक्स। मेरा जिंदगी में तो फर्क है ना, मेरा अपने भाई का सिस्टम भी फर्क था, वो तो प्रोफेशनल अमेरिकन स्टाइल टेक्नोक्रेट। मैं तो हर दिन में मैं बाय चॉइस आई हैव टू बी बाइपोलर ना। ट्राइबल में और जो एजुकेटेड मॉडर्न लाइफ है ना, उसको बैलेंस करना। और अफगानिस्तान में तो ये मसला है, इसलिए कोई नहीं जानता है। हम एक ही टाइम पे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पे जीते हैं। ये देखिए हजमत साहब, ये सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि मैं जितने भी अफगान लोगों से मिला, सब दिल के इतने शानदार लोग थे, फिर इनको बंदूकों से इतना प्रेम क्यों है? इसलिए कि हम दो देख रहे, मैं मुझको देख रहे, मेरा सारा वेस्टर्न ये है, मैडम ट्राइबल स्ट्रक्चर में मैं बिल्कुल ट्राइबल आदमी हूँ ना। तो बाय चॉइस हम क्यों? इसलिए कि 100 साल से हम लोगों को शहर ले आते, शहर को विलेज नहीं जाते। हमने कभी कोशिश नहीं किया कि काबुल को देखे 6 मिलियन, ये 2 लाख आदमी का शहर था कम्युनिस्ट जब द कम्युनिस्ट टुक ओवर। अभी 6 मिलियन आदमी उधर। हम सारा कभी हम कोशिश नहीं करते कि विलेज को सिटी बनाए ना, स्ट्रक्चर बनाए। अब देखिए, अभी जब आपने दिल्ली के बाहर या जो सिटीज बना दिए, वो विलेजेस था ना, अभी तो हो बिल्कुल बिल्कुल फार्मिंग लैंड था। नहीं, आप बिल्कुल सही बात ये चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। और चूंकि आप काबुल और दिल्ली दोनों को एक समान तरीके से समझते हैं, आप महात्मा गांधी और खान अब्दुल खान, गफ्फार खान को एक जैसा मानते हैं, इसलिए इस तरह की फिलॉसफी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो आज की तारीख में काबुल में सत्ता में है तालिब लीडरशिप, तो तालिबान लीडरशिप इन बातों को समझती है, इन बातों को देखेगी कि ठीक है, शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी रहने दिया जाए, जीने दिया जाए, उनको अपने काम करने दिया जाए? देखिए, हमारा तो हक
बनता है कि जब मेरा लोग बात नहीं कर सकता है उसका हक तो मुझे पर होगा कि मैं इसके बात तालिब लीडरशिप के या जो कोई और मास्टर है उनके पास भी उसके साथ भी रख दूं। अगर वो लोग चाहते हैं कि ये लोग इनको कबूल कर दे, एक बैलेंस तो जरूर आना चाहिए ना। बगैर अब सिर्फ गन में और जोर में कुछ अरसे पे लोगों पे हुक्मरानी कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।